20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुए थे उनमें कई सारे स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर्स दर्ज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि जो स्टूडेंट के प्रोटेस्टर के खिलाफ एफआईआर हुई थी और उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स अगर नहीं है तो उनके अगेंस्ट जो कोअर्सिव एक्शन है, जो एफआईआर है, उसको वापस लेना चाहिए। तो एफआईआर क्या वापस लिया जा सकता है? एफआईआर का कोई टेक्निकली कोई प्रोविज़न है क्रिमिनल लॉ में जिसमें रजिस्टर्ड एफआईआर को विड्रॉ किया जा सके? विड्रॉवल जो होता है वो प्रोसिक्यूशन का होता है, एफआईआर का नहीं होता। एफआईआर जो जब भी होगा उसको क्लोज़ किया जा सकता है, लेकिन क्लोज़र एफआईआर का नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन का होता है। तो यहाँ पे 3 तरीके के मेथड्स हैं जो कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमें जो है एफआईआर वापस लेना चाहिए तो इट विल हैपन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर ऑफ लॉ। और प्रोसीजर ऑफ लॉ जो है वो 3 रास्ता बताती है। पहला है क्लोजर रिपोर्ट। जब भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है एफआईआर के बाद, तो इन्वेस्टिगेशन में अगर पुलिस ऑफिसर को सफिशिएंट मटेरियल नहीं दिखता है प्राइमा फसाई, तो वो एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है कि यहाँ पे इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं लग रहा, तो इसमें आई एम सबमिटिंग द क्लोजर रिपोर्ट। उस केस में मैजिस्ट्रेट के पास वो क्लोजर रिपोर्ट जब सबमिट होता है तो वो मैजिस्ट्रेट उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकती है या उस क्लोजर रिपोर्ट के बावजूद भी कॉग्निजेंस ले सकती है कि मुझे जो है अब जुडिशियल इंक्वायरी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। या तीसरा सिचुएशन है कि मैजिस्ट्रेट कहेगी नहीं, आप इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो यहाँ मैजिस्ट्रेट जो है इनके पास ये पावर होता है। ऐसा जो है अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा में भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये कह रही थी उसमें कि मैजिस्ट्रेट पुलिस ओपिनियन से बाउंड नहीं होती, वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकती है, कॉग्निजेंस ले सकती है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दे सकती है। दूसरा जो है विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। अब विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन मतलब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं या जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर सकते हैं अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा किसी प्रोसिक्यूशन के कारण, किसी केस के कारण से जैसे स्टूडेंट का जो है वो प्रोटेस्ट भर गया, स्टूडेंट में मास एजिटेशन हो गया, स्टूडेंट अनरेस्ट हो गया, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग को यूज़ करके कोर्ट को कहती हैं और कि गुड फेथ में पब्लिक पॉलिसी के लिए, जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करना चाहिए। तो फिर सेक्शन 360 ऑफ द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में फिर वो कोर्ट के कंसेंट से प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे जो रिसेंट इसमें जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस था वो शिवनंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का था, जिसमें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने माइंड को अप्लाई करके वो कह सकती हैं कि विड्रॉवल इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड जस्टिस। तीसरा जो है वहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर है, उनका इनहेरेंट पावर है प्रोसीडिंग को क्वैश करने का, सेक्शन 528 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट एंड टू अदरवाइज सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, हाई कोर्ट जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्रैश कर सकती हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जुडिशियल पावर है, और इसको कोर्ट जो है वो स्पैरिंगली इस्तेमाल करती हैं। तो गवर्नमेंट ये कह सकती है कि प्रोटेस्टर के खिलाफ जो केसेस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो स्टेट्स हैं वो लॉ के अकॉर्डिंगली ही ऐसा कर सकती हैं। तो अगर एफआईआर रजिस्टर्ड है तो केवल गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट से उस रजिस्टर्ड एफआईआर को वापस नहीं लिया जा सकता, उसके जो प्रोसीजर है, उसके जो रूट्स हैं, उसी अकॉर्डिंगली वो काम किया जाएगा।